जय श्री कृष्णा दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत होती है गर्म पानी पीने से। और सुना है गर्म पानी पीने से शरीर एकदम स्वच्छ रहता है। गर्म पानी निपटा कर फटाफट से अपने राजकीय बिस्तरों को समेट लेते हैं और कर देते हैं हम अपने प्यारे कान्हा जी के मनमोहक दर्शन। और हमारे कान्हा जी के दर्शन करने के बाद में चमका देते हैं अपने इस भूतिया चेहरे को। अगर किसी ने सवेरे सवेरे देख लिया तो डर जाएगा, ये क्या देख लिया। अपने भूतिया चेहरे को थोड़ा चमका दिया है, चलो इस एप्पल का पोस्टमार्टम कर देते हैं। बीमार व्यक्ति को हमेशा सवेरे सवेरे रूखा सूखा ही खाना पड़ता है, क्योंकि मेरी चाय बंद कर दी गई है। लेकिन सवेरे सवेरे चाय पीने में जो मज़ा आता है वो एप्पल खाने में कहाँ मज़ा आता है। और फटाफट से ये चाय बनाकर मैं और रवि बाबू निकल जाते हैं खेतों की ओर। और ये चाय लेकर हम उस स्थान पर जा रहे हैं जहाँ हमने प्रोग्राम चालू कर रखा है। और गाइस, जो प्रोग्राम हमने चालू किया है वो प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोग्राम है, जब तक वो सबके खेतों में घूम नहीं लेता एक बार, तब तक ये प्रोग्राम खत्म होने का नाम नहीं लेगा। और इस प्रोग्राम में सब लोग भाग ले सकते हैं, मतलब कोई भी आधार एड्रेस कुछ नहीं देना, बस आओ और प्रोग्राम में भाग लो। मतलब इसमें एग्ज़ाम भी नहीं देना पड़ता है आप लोगों को, मतलब आप आसानी से इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हो बिना कुछ किए। और फिर फटाफट से चाय देकर हम पहुंच जाते हैं भगवान जी को प्रणाम करने के लिए। और हम लोग भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जो प्रोग्राम हमने चालू किया है वो सही सलामत कंप्लीट हो जाए, और वो प्रोग्राम पूरा होने तक उस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम ना आए, और उस प्रोग्राम में जो हम मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से, वो हमारी मेहनत हमको भरपूर मिल जाए। बस इतनी ही प्रार्थना करते हैं हम भगवान जी से। चलो आओ अब उस स्थान पर चलते हैं जहाँ ये प्रोग्राम चालू हो गया है। और इस प्रोग्राम में बड़े बूढ़े जवान, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, ना पढ़ने वाले बच्चे, सारे के सारे भाग ले सकते हैं। अगर तुम लोग कभी स्कूल नहीं भी गए हो ना तो भी चलेगा, आप इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। यहाँ ट्रैक्टर वालों ने भी अपना भाग ले लिया है और ये भी अपने कार्य में लग गए हैं, क्योंकि उस खेत में प्रोग्राम खत्म होने के बाद में ये प्रोग्राम इस खेत के अंदर चालू होने वाला है। और इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले इस खेत से सारे खरपतवार को हटाना पड़ेगा। खरपतवार हटाने के बाद में क्या करना है, इसके लिए आपको वीडियो आगे देखना पड़ेगा। और यहाँ तो इसका दिमाग घूम गया है, इसको पता ही नहीं चल रहा कि सोना किधर है, अंदर सोना है या बाहर की तरफ। और फिर सूर्य भगवान ने अपनी फ्लैश लाइट बढ़ा दी है, इसी कारण हम बैठ जाते हैं छाँव में थोड़ी देर विश्राम करने के लिए। और इसका थोबड़ा भी सूरजमुखी की तरह खिल उठता है। और फिर मैं फटाफट पहुंच जाती हूँ घर पर और बना लेती हूँ मैगी। अब मैगी अकेले खा नहीं सकते, क्योंकि अकेले मैगी खाने में मज़ा नहीं आता है, इसलिए साथ में ले लेते हैं अपनी प्यारी दादी माँ को। और दादी माँ और मैं फटाफट से निपटा लेते हैं इस मैगी को। और फिर मैं पहुँच जाती हूँ प्रधानमंत्री के घर पर, जहाँ प्रधानमंत्री मिस इंडिया हो चुके थे, मतलब थे लेकिन हम मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद में प्रधानमंत्री से मुलाकात हो जाती है और उनके राजकीय दरवाजे को लॉक करके हम लोग निकल जाते हैं अपने अगले प्रोग्राम की तरफ। प्रधानमंत्री थोड़े अलग स्टाइल के हैं तो उनके जूते चप्पल पहनने की स्टाइल भी थोड़ी अलग है। वाह प्रधानमंत्री, मानना पड़ेगा आपको, क्या स्टाइल है रे आपकी जूते चप्पल पहनने की। लेकिन रास्ते में प्रधानमंत्री के अंदर आ जाती है लैला मजनू की आत्मा, और मुझे ऑर्डर मिलता है कि हमें इस प्रकार का वीडियो बनाना है। फिर मैं भी प्रधानमंत्री के ऑर्डर को अनसुना नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे सही सलामत हॉस्पिटल पहुंचना है। और फिर लैला मजनू बनते हुए हम पहुंच जाते हैं उस स्थान पर जहाँ डॉक्टर और मरीज का रोल निभाया जाएगा। चलो आओ अंदर चलकर देखते हैं कि प्रोग्राम कितना बड़ा है। तो सबसे पहले डॉक्टर अंकल ने मेरे हाथ चेक किया, फिर आँख चेक की, और अब चेक करेंगे मेरा दिल। और मुझे इस बात का डर है कि कहीं मेरा दिल पीछे की तरफ ना चला जाए। और जिस चीज़ का डर था वही हुआ, मेरा दिल तो पीछे की तरफ चला गया है। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मेरा दिल वापस आगे आ सकता है। तो फिर डॉक्टर अंकल ने बताया कि हाँ, एक सुई लगाएंगे जिससे तेरा दिल जो पीछे चला गया है वो चुपचाप आगे आ जाएगा।
फिर दिल को आगे की तरफ लाकर हम निकल जाते हैं प्रधानमंत्री के मोबाइल को ठीक करवाने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री के मोबाइल में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मतलब प्रधानमंत्री का फ़ोन इनका कहना बिल्कुल नहीं मानता है। पहले तो आप शॉप के बारे में जान लीजिए। ये शॉप है खुमानपुरा के अंदर। अब जानिए प्रधानमंत्री के मोबाइल के बारे में। प्रधानमंत्री के मोबाइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये इनको लॉक करने के बाद भी इनका फ़ोन लॉक नहीं होता है। और फ़ोन को लॉक करने के लिए इन्होंने सारी धाराएँ और अनुच्छेद सब लगा दिए। और जब ये प्रॉब्लम हमने इन सर को बताया तो इन्होंने बताया कि हाँ, ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। ऐसा सुनकर प्रधानमंत्री के दिल को थोड़ा-सा सुकून मिलता है और काफ़ी मेहनत के बाद में इनका फ़ोन ठीक हो जाता है और फ़ोन को नए वस्त्र भी पहना दिए जाते हैं। फिर हम लोग निकल जाते हैं निम्बेड़ा। लेकिन वहाँ पहुँचकर हमें पता चलता है कि आज तो पंचायत बिल्कुल ही बंद है। इसीलिए कंचन को रास्ते से उठाना पड़ेगा। अब कंचन के साथ-साथ में हम कुछ सामान भी ले लेते हैं और निकल जाते हैं घर की ओर। और आज घर पहुंचने के लिए हमें रास्ते में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन घर पहुंचते ही हमें और संघर्ष करना पड़ेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। घर पहुंचते ही हमारी माताजी हमारी ड्यूटी लगा देती है लहसुन छीलने की। दिन भर खेतों में बो लहसुन और रात को छील छील के सब्जी में डालो। और अगली सुबह तो बहुत ही बड़ा गजब हो गया। मतलब माताश्री ने हमको इतना जल्दी उठाया कि आसमान में एक भी तारे नहीं थे। मतलब गांव में कोई भी इंसान नहीं था, सब सो रहे थे। पूरा का पूरा गांव सुनसान पड़ा था। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब तक मिशन 2 कंप्लीट नहीं हो जाता है हमें इसी तरह जल्दी उठाएंगे रोज के रोज। हे भगवान, उठा ले। और मिशन 2 जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हमारी लाइफ बिल्कुल उल्टी चलेगी। पहले हमें घर का सारा काम कंप्लीट करना पड़ेगा और फिर चाय पीनी पड़ेगी। फिर मैं फटाफट से निकल जाती हूँ दूध लाने के लिए। और बाहर निकलते ही मैंने देखा कि हमारी आंटी जी साक्षी और मीनू को स्कूल लेकर जा रहे हैं। इनकी लाइफ सही है। मतलब इनका काम भी लोग करेंगे, बस इनको कुछ नहीं करना है। जंगल में जाना है, खाना खाना है, वापस आना है, बस। वाह, क्या लाइफ है इनकी। और इसी तरह मैं पहुंच जाती हूँ अपनी चाची की हवेली में और वहाँ से दूध लाकर फटाफट से दूध को गर्म भी कर देती हूँ। और दूध को गर्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस दूध को हमें 3 बजे तक चलाना है। और एक तरफ मैं रख देती हूँ चाय भी। अब चाय बने तब तक हम छाछ लेकर आ जाते हैं और छाछ हमेशा काली वाली तपेली में ही लानी चाहिए। कहते हैं काली तपेली में छाछ लाना बिल्कुल सही रहता है। और फिर मैं पहुंच जाती हूँ खेतों पर। यहाँ हमारी बड़ी मम्मी और हमारी प्यारी माताश्री अपने कार्य में लगे हुए थे। अब ट्रैक्टर वालों ने तो बड़े बड़े आयत बना दिए हैं। अब ये अपने गणित के सारे सूत्र लगाएंगे और जो प्रोग्राम करना है हमको उसके हिसाब से इनको इनको अच्छी तरीके से बांट देंगे। चलो, ये लोग अपना कार्य कर रहे हैं तो हम भी अपने कार्य में लग जाते हैं। किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है ये कीड़ा। मतलब फसल उग कर बाहर नहीं आएगी तब तक ये कीड़े आ जाएंगे। नहीं, मतलब घर बसा नहीं कि भिखारी भीख मांगने चले आते हैं। और इसी तरह कार्य करते करते 11 बज जाते हैं और मेरे पेट के चूहे भी आवाज़ देने लग जाते हैं। अब अपने पेट के चूहे को भी सुनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इनको डाल देती हूँ दाल चावल। और अपने आलस्य के कारण इनको दाल चावल मैं तपेली में ही दे देती हूँ। और फिर पहुँच जाती हूँ घर पर चाय बनाने के लिए। अब चाय बने तब तक खेत से घर आते वक्त जो हमें ऑर्डर मिले हैं उसे कंप्लीट कर देते हैं। इसलिए मैं ये कपड़े और ये लहसुन का कट्टा लेकर चली जाती हूँ खेतों पर। और वापस आते वक्त मैंने देखा कि काश मैं भी बचपन में ही रहती तो कितना अच्छा रहता। इनकी तरह बिल्कुल कुछ काम नहीं करना, सारे दिन खेलना कूदना खेलना कूदना। जब छोटे थे तब तो ये सोचते थे कि हम बड़े कब होंगे, और जब बड़े हो गए हैं तो ये सोचते हैं कि काश हम तो छोटे ही रहते तो कितना अच्छा रहता। क्या सोच है हमारी। लेकिन भाई साहब, इन लोगों की हिम्मत की तो तारीफ करनी पड़ेगी। मतलब इतनी कड़कड़ाती धूप में भी इनको चाय की चुस्की लेनी है। वाह, क्या हिम्मत है इन लोगों की। चाय की चुस्की लेने के बाद में थोड़ी देर और काम किया और फिर बज जाते हैं 1। इसलिए हम सब बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। और आज खाने में है रोटी, चटनी और प्याज। और प्याज के साथ में है छाछ भी। वाह, आज तो खाने में मज़ा ही आ गया।
और फिर डॉक्टर के पास जाकर मैं अपनी सुई भी निकलवा लेती हूँ। और फिर 3 बज जाती है, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि चाय भी साथ में लेकर चली जाऊँ, वरना चाय बनाने के लिए मुझे वापस आना पड़ेगा। दिमाग। इसी तरह कार्य करते करते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक हमारा मिशन 2 कंप्लीट नहीं हुआ है। अब पता नहीं मिशन 2 तो कब कंप्लीट होगा, तब तक हम ये फली चुरा लेते हैं। अब सब लोग तो अपने घर पर चले गए हैं, सिर्फ पीछे रहे मैं और माताश्री। फिर मैंने भी अपनी माताश्री को बोला कि चलो हम भी फटाफट से घर की ओर निकल जाते, कहीं ऐसा ना हो कि हम शेर का रात का डिनर ना बन जाए। और फिर हम भी फटाफट घर पहुंच जाते हैं। और आज कार्य कर कर के हम बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, इसीलिए आज हम खाना नहीं बनाएंगे। मॉर्निंग में जो रोटियां बची हुई थी उसी के हम आज देसी पोहे बनाएंगे। और देसी पोहे कैसे बनाते हैं चलो आपको बताती हूँ। देसी पोहे बनाने के लिए जो रोटियां बची हुई है उनका हम ऐसे चूरमा बना लेंगे। और फिर मसाला पका के इस चूरमे को उसके अंदर डाल के मिक्स कर देंगे। और थोड़ी देर रोटियों को सेकने के बाद में उसमें चीनी डाल देंगे। अगर आपको प्याज अच्छे लगते हैं तो मसाले में आप प्याज भी ऐड कर सकते हैं। सॉरी मैं आगे का वीडियो नहीं बना पाई थी, इसीलिए मैं ये विधि इसी के अंदर बता रही हूँ आपको। फिर फटाफट से पोहे निपटा कर हम अपनी नाइट ड्यूटी पे लग जाते हैं, क्योंकि कल कैसे भी करके हमारे खेत का जो मिशन 2 है उसे हमें कंप्लीट करना है। इसीलिए कल की तैयारी हम रात को ही कर देते हैं। रात की तैयारी करने के बाद में मॉर्निंग में हम सब चले जाते हैं खेतों पर। और मुझे ये उम्मीद है कि आज हमारा मिशन 2 कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस जैसा हमने सोचा बिल्कुल वैसा ही हुआ, आज हमारे खेत का मिशन 2 कंप्लीट हो गया है। अब कल किसके खेत में मिशन 2 चालू होने वाला है ये तो बाद में ही पता चलेगा। चलो अभी तो फटाफट घर की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि सब लोग घर पर चले गए, पीछे मैं और माताश्री बचे हैं। और अगली मॉर्निंग में सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी माताश्री और रवि बाबू दोनों आ जाते हैं खेतों पर। और जो कल हमने लहसुन बोया था उसको पानी पिलाने लग जाते हैं। और हमारे रवि बाबू का थोबड़ा और उसका हुलिया देखकर तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सारा कार्य आज इसी ने किया है, मतलब पूरे खेत में आज पानी इसी ने पिलाया है। लेकिन अब ये अपने डीगरे को लेकर कहाँ जा रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ बड़ा कार्य करने वाला है, लेकिन यहाँ पहुँच कर पता चलता है कि ये अपने डीगरे को नहलाने के लिए आया है। सो गाइज अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।